प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। श्री समस्त भक्तन संतन की सभी की जय हो। स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा नारद पुराण में कहा गया है, जो भी साधक कार्तिक मास में स्नान करता है, जो भी मनुष्य माघ स्नान करता है, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक स्नान की संपूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए इस संपूर्ण कथा को पूरा जरूर सुनें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो तुलसी माता के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। प्राचीन काल की बात है, कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, संत की दाता, मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोज दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरा बिड़ला सींचती है और कहती है, मैं सब बात तो उसकी पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तू बुढ़िया माई परेशान मत हो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो किसी से उसकी अर्थी ना उठी। तब बुढ़िया माई एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आई। बालक ने कान में कहा, एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई का मन की बात निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। वैसे तुलसा माई की मुक्ति इसी प्रकार हुई। अब आप माता की पौराणिक कथा सुनिए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पराक्रमिक दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा के लिए कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गए, परंतु मां ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु शिव का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पति सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वह तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक
लोकप्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जहाँ भी मनुष्य शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, वहीं पर तुम इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त करोगी। जिस घर में तुलसी माता होती है, वहीं यम के दूत भी असमंजस्य नहीं जा पाते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजर रहित तुलसी और गंगा जल के मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोटा के शनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आप कार्तिक स्नान की 2 पौराणिक कथाएं सुनिए। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, अभी तू छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंड ले आई। रोज एक कुंड भरकर रख देती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंड में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उड़े, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंड में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ लेने बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह मेरे कुंड में गंगा की धारा के साथ प्रवाहित हुई। इतने में बहू कहने लगी, सासू नहावे उड़े, में ने नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहन ली और नाक में डाल ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई और बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बोली, मुझे कुंड में गंगा की धारा के साथ आ गई थी। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी तो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंड भरा कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान इस प्रकार चलता रहा। भगवान जैसे सासू बहू को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी के बाद इल्ली घृण की कहानी सुने। कार्तिक स्नान की कहानी एक पूर्व घटित कहानी थी जिससे उन सासू बहू की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हुई और उन्होंने आज तक इस परंपरा को निभा कर रखा कि आज तक भी जो भी मनुष्य कार्तिक स्नान करता है, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त प्रकार के भोगों को भोगने के बाद वह मनुष्य वैकुंठ के धाम का भागीदारी बन जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब प्रिय भक्तों, अब आप तुलसी माता की आरती सुनिए। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, पटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णुपुरी है जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, तिरभन से हो वंदित, पतित जनों की तरणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, जन्म लेकर विजन में आए, दिव्य भवन में
मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति दाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनको, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, तुलसी माता ब्रज की दाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता तेरी आरती गाऊं, जग में सबसे ऊपर तुझे शीस नवाऊं। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना।